लायंस क्लब स्थित चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में व्यापार मंडल के सदस्यों ने सांसद पप्पू यादव का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। बुके देकर और अंग वस्त्र पहनाकर व्यापार मंडल के वरीय पदाधिकारियों ने अभिनंदन किया। इस दौरान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों ने बैठक कर पूर्णिया की उन्नति, प्रगति और विकसित पूर्णिया को लेकर सांसद के साथ संवाद किया। व्यवसाय की सुरक्षा, गुलाबबाग मंडी के सौंदर्यीकरण, व्यापारियों को आयकर और बिक्री कर विभाग द्वारा बेवजह परेशान करने सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि हम सभी पूर्णिया को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे। देश के मानचित्र पर पूर्णिया की अलग पहचान होगी। रेल मंत्री से मेट्रो सेवा की भी मांग की। उन्होंने कहा कि गुलाबबाग से सरकार को करोड़ों का राजस्व मिलता है, तो फिर सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही हैं। सांसद ने आगे कहा कि यदि व्यापारी की ज़िंदगी में कोई दखल देता है तो हम सभी लड़ने का संकल्प लेते हैं। सांसद ने कहा कि एयरपोर्ट को लेकर मैंने संबंधित विभाग के मंत्री से बात करने के साथ डीएम से भी इसकी प्रगति को लेकर वार्ता की है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य आदित्य केजरीवाल ने बताया कि हम लोगों को सांसद से काफ़ी अपेक्षा है। हमें विश्वास है कि आने वाले 5 साल में पूर्णिया में विकास की रफ्तार तेज होगी। इस मौके पर व्यापार मंडल के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष सहित अन्य सदस्य मौजूद थे। और पूरे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के परिवार और पदाधिकारी, अध्यक्ष संचेती साहब, अग्रवाल साहब, सचिव महोदय, कोषाध्यक्ष जी, विशेष बाबू, सभी लोग, एक पूर्णिया दुनिया में आज चर्चा का विषय है राजनीतिक रूप से, और एक नए इतिहास जो पूर्णिया की जनता ने लिखा है उस रूप, और उसी संदर्भ में कि विकास के मामले में पूर्णिया विश्व के नंबर 1 पर कैसे जाए। हमारा टैक्सेस, एमबीआई, डीटीओ की बदमाशी, लगातार इनकम टैक्स, सेल टैक्स के द्वारा गलत तरीके से लोगों को परेशान करना, गलत तरीके से हर व्यवस्था को परेशान करने के पर चर्चा। और जब हम नगर निगम को टैक्स देते हैं और हम सबसे बड़े टैक्स पेई हैं, पूर्णिया नंबर 1 to 10 में आते हैं, तो फिर हमारा स्मार्ट सिटी क्यों नहीं। हमारे मुख्यमंत्री जी स्टेट ने जब और जगह का नाम मेट्रो में दिया तो पूर्णिया का नाम मेट्रो में क्यों नहीं दिया, जबकि पूर्णिया बांग्लादेश, नेपाल और बंगाल के बॉर्डर पर स्थित है। सबसे ज़्यादा व्यापार की प्रगति, इकोनॉमी, गुलाबबाग एशिया का नंबर 1, और जो प्रगति बिहार में पूर्णिया की हुई है अभी तक कोई शहर की नहीं। इसीलिए पूर्णिया में एयरपोर्ट, पूर्णिया का सौंदर्यीकरण, पूर्णिया को स्मार्ट सिटी, पूर्णिया को किसी भी कीमत पर हमारा मेट्रो, ये सारी चर्चाएं, और पूर्णिया के व्यापारियों की आज़ादी। कोई भी ऐसा एडीएम, कोई भी सीओ, सीआई, डीसीएलआर, कोई भी माफिया, दलाल, जमीन ब्रोकर, यदि किसी भी पूर्णिया के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हमारे व्यापारी भाइयों के साथ या कोई छोटा बड़ा व्यापारियों के साथ यदि उसकी ज़िंदगी में दखल देता है तो हम लोग मिल के लड़ने का संकल्प, एक खूबसूरत पूर्णिया। और हमने पूर्णिया के चैम्बर ऑफ कॉमर्स से सहयोग मांगा कि आपका सहयोग पूर्णिया को नंबर 1 करने में हमें मिलता रहे। उन लोगों ने परिवार की तरह हमें पाला था, इनके दादों ने, इनके पिता ने। आज ये लोग हमारे साथ हैं, पोता आगे साथ होगा। हम लोग मिलकर पूर्णिया को बढ़ाएंगे। इस संकल्प के साथ पूर्णिया को किसी भी तरह के बड़े से बड़े तूफान से आज़ादी दिलाना, और एक नई आज़ादी के साथ हमने कहा है कि हम एक बहुत बड़ा यहाँ पर डिज्नीलैंड, एक वाटर पार्क जो कोसी सीमांचल मिथिलांचल में नहीं है, हम बहुत जल्दी, कल ही परसों ही हम लखनऊ के हमारे एक दोस्त जिनका इंडिया का सबसे बड़ा पार्क है, उन्होंने हमसे बातचीत करके हम दिल्ली में ये तय हुआ कि 50 बीघा ज़मीन आप हमें दिलाएं, हम वाटर पार्क दें।
तो हम लगातार प्रयास में हैं। हम गडकरी साहब से मिले, गडकरी साहब ने कहा कि आप जिस रूप में NH की प्रगति चाहते हैं हमारी मदद होगी। हम रेल के मिनिस्टर से मिले, हम एयरपोर्ट मिनिस्टर से मिले, हम डे टू डे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कल भी हमारी DM साहब से बातचीत हुई एयरपोर्ट के सवाल पर, मिनिस्टर से हुई है, और मुझे उम्मीद है कि हम लोग मिलकर बहुत जल्द एक नई इतिहास की रचना लिखेंगे। इसीलिए आज एक सकारात्मक और रचनात्मक ये बैठक थी, जिसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भरपूर आशीर्वाद हमें मिला और विकास के मामले में सहयोग की अपेक्षा की। एक पॉलिटिकल इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से चर्चित सांसद पप्पू यादव जी को आज हम लोगों ने अभिनंदन किया और पूर्णिया से इन्होंने जीत का परचम लहराया और ये छठी बार सांसद बने हैं। पूर्णिया के लोगों की बहुत ज़्यादा अपेक्षा जो है सांसद महोदय से है और व्यापारी खास जैसा मतलब है वो बहुत आशा की दृष्टि से इनकी तरफ देख रहे हैं और इन मुद्दों पर भी आज चर्चा हुई। और चूँकि आज अभिनंदन समारोह था तो बहुत ज़्यादा मतलब खुल करके बात हुई। और अभिनंदन समारोह के अलावा जो भी आधारभूत चीज़ें हैं जैसे एयरपोर्ट को लेकर के, और इन्होंने बताया कि मतलब एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर के बहुत बार जो है मिले हैं, जो भी उस समय मुलाकात की और गडकरी जी से भी मिल करके उन्होंने NH से संबंधित जो भी चीज़ें हैं और शहर का जैसे कि भी सांसद महोदय ने बताया कि शहर जो है वो हमारा जो है वो आधुनिक शहर जो है वो बने, स्मार्ट सिटी के लिए भी जो है। तो एक 5 साल का टेन्योर मिला है हमारे सांसद महोदय को और बहुत आशा है कि मतलब भारत के मानचित्र पे जो है वो पूर्णिया का नाम जो है वो आगे लेकर के जाएंगे और सुख और समृद्धि के साथ जो है सभी व्यवसायी बहुत निश्चिंत माहौल में, बिना अराजकता, बिना भय के माहौल में जो है वो अपना काम जो है पूर्णिया में करें। उनका आश्वासन रहा है और उन्होंने सभी लोगों को कहा है कि किसी से भी कुछ भी कोई भी बात हो तो आप डायरेक्ट जो है उन लोगों से बात करें, अपनी बात को जो है हम तक पहुँचाएँ और हम जरूर उसको